Sharifa, just a question. Let me finish first. Let me. We will take questions after that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आपको मालूम है, कल पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है पार्लियामेंट का। और आप सबको ये भी मालूम है कि बारामुल्ला जो पार्लिमानी हलका था, वहां से चुन के आए थे इंजीनियर रशीद साहब, जब वो तिहाड़ जेल की काल कोठरी में बंद थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज कल चौथा पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी भी बारामुल्ला के लोगों को बोलने का पार्लियामेंट में हक नहीं दिया गया। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इंजीनियर रशीद साहब वहां पे एज ए इंजीनियर रशीद साहब जाएंगे, बल्कि वो वहां पे 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने जाएंगे और 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को नजर में रखे कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, 5 लाख लोगों ने इनको वोट दिया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि वो अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठा सके। और इसी जमीन में इंजीनियर रशीद साहब ने तिहाड़ की काल कोठरियों में यह फैसला लिया है कि वो कल इंशाअल्लाह रहमान 31 जनवरी 2025 को 10 बजे काल कोठरी तिहाड़ की उन काल कोठरियों में अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे। और इन सॉलिडेरिटी विद इंजीनियर रशीद साहब हमने ये डिसाइड किया है, जो हम भी पार्टी के कारकुनान हैं, हमने ये फैसला लिया है इंशाअल्लाह रहमान हम भी कल उनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़ा रहेंगे। हम आज श्रीनगर में हैं तो हम कल लाल चौक में उनके साथ हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और जम्मू में हमारे जो हमने वहां पे भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है, और दिल्ली में भी, क्योंकि हमने हर जगह पे अपने हमारे कारकुनान हैं। और हम तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हैं कि वो डिजर्व करते हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप सबको ये मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर प्रोविंस से हमारे 2 और पार्लियामेंट मेंबर हैं, आगा रुहुल्लाह साहब और मियां अल्ताफ साहब। मैं दोनों की इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, लेकिन क्या मुझे यह पता है उनका फर्ज नहीं बनता था इन 3 पार्लियामेंट सेशंस में वो अपने साथी की आवाज उठाए? जब वो अपने साथी की आवाज नहीं उठा सकते हैं, वो किस तरह से लोगों की बात करेंगे? मैं अप्रिशिएट करता हूं अगर कुछ भी वो अपने लोगों के हित में करते हैं, लेकिन उनका पहला बुनियादी फर्ज बनता है कि 18 लाख लोग नॉर्थ कश्मीर के वेट कर रहे हैं कि उनकी आवाज कब गूंजेगी पार्लियामेंट में। क्या ये आगा रुहुल्लाह साहब का, क्या ये मियां अल्ताफ साहब का हक नहीं बनता था, फर्ज नहीं बनता था कि वो बात करे उनके लिए वहां पे? इसलिए मेरी गुजारिश है उनसे भी कि कल जब वो बजट सेशन अटेंड करने जाएंगे, क्योंकि आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने बोथ इंटरम एंड रेगुलर मैटर्स थे इंजीनियर साहब के, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया आज। लेकिन मैं उम्मीद दैट मीन्स सिंपली कि इंजीनियर रशीद साहब कल पार्लियामेंट सेशन अटेंड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट आगा रुहुल्लाह साहब एंड मियां अल्ताफ साहब विल रेज वॉइस, वो कल फ्लैग्स और बैनर्स के साथ पार्लियामेंट में घुसेंगे कि रिलीज इंजीनियर रशीद साहब, रिलीज वॉइस ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर, जहां से वो चुन के गए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज बताना चाहता हूं कि आज आप इंजीनियर रशीद साहब को अकेले बंद नहीं रख रहे हैं, आप उन 18 लाख लोगों को तिहाड़ जेल में बंद करके रखे हुए हैं। आप उन 5 लाख वोटरों को बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था ताकि ये हमारी जुबान बने पार्लियामानी हिंद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कितने महीने हो गए उनको नहीं छोड़ा गया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील ही करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, वी बिलीव इन जुडिशरी, हमें पूरा यकीन है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है, बिकॉज अपोजिशन परमिशन वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि वो लोगों की आवाज उठा सके पार्लियामेंट में। आज आप देखिए, वी आर यूनियन टेरिटरी, वी आर नॉट स्टेट, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती थी आज, लेकिन हमारा 90% डिसीजन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, यूनियन गवर्नमेंट से होता है। आपने देखा होगा पिछले 100 दिन इस यूटी गवर्नमेंट के कंप्लीट हुए, लेकिन आपने खुद देखा होगा किस तरह का रोना वो रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी तिजोरी खाली है, हमारा वो है, हमारा ये। दैट्स व्हाई इंजीनियर रशीद डिजर्व्स टू बी इन द पार्लियामेंट। और आई एक्सपेक्ट एंड आई बिलीव कि डेफिनेटली ये जो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट सेशन है, इंजीनियर रशीद साहब को अलाउ किया जाएगा। और हम कल इंशाअल्लाह रहमान उनकी सॉलिडेरिटी में वो कल तिहाड़ की काल कोठरी में अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे उनके कारकुनान, इस पार्टी के कारकुनान और बहसती वोटर, क्योंकि हमने भी वोट दिया है, बहसती सिटीजन ऑफ
दिस टेरिटरी कि हम ये फैसला लिया है कि हम भी कल उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। हम अगर आप में से भी आम लोगों में से भी कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है श्रीनगर में। और मेरी उम्मीद यही है कि जनाब जो हमारे अभी मुंतखब वजीर आला है इस यूनियन टेरिटरी के, वो भी जनाब आवाज उठाएंगे। जनाब जब आप पार्लियामेंट मेंबर के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आप कभी उन लोगों के लिए नहीं उठा सकते हैं जिन लोगों को एलिगेशन ही उल्टी लगी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दैट्स वाई आपका पहला फर्ज बनता है आप पहले आवाज उठाइए एक मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट के लिए, बाद में आप बाकियों की उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप हिम्मत नहीं करते हैं एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर की आवाज उठाने के लिए तो मुझे तो वो तो फिर एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता ना कि आप उन लोगों की करेंगे जिनको हमेशा हुर्रियत की नजर से देखा गया, जिनको हमेशा सेपरेटिस्ट की नजर से देखा गया। दैट्स वाई कि मैं उम्मीद करता हूं कि दे विल आल्सो प्रेशराइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंजीनियर रशीद साहब विल कम आउट ऑफ तिहाड़ जेल एंड ही विल रिप्रेजेंट हिज पीपल नॉट ओनली नॉर्थ कश्मीर बल्कि पूरा कश्मीर। क्योंकि कश्मीर के हर खित्ते में उन्होंने असेंबली में रिसेंटली वोट लिया है, लोगों ने उन पर एक बहुत बड़ा एतमाद जताया। मैं यही कहता हूं आज भी आखिरी अपील में सरी सिमतो इक्सरीज लिमतो अदना राय कहन गांव ये हमारा हो चुका है। वी हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम ए मतलब फुल फ्लेज्ड ऑटोनोमस स्टेट टू ए यूनियन टेरिटरी। दैट्स वाई कि आज हम सबको मिलने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को इंशाल्लाह रहमान जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। बाकी शुक्रिया। Shahid sir, just a question.